बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि जब टाइम मिलता है मैं यूट्यूब को ज़रूर टाइम देता हूँ, कोई ना कोई टॉपिक पे जो मेरे पास नॉलेज होता है। मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करूँ ताकि मतलब जो भी कोई देखेगा। अभी तो फ़िलहाल मैंने जितनी भी वीडियो डाली है अभी किसी ने देखी नहीं है, बट चलो अल्लाह करे आहिस्ता आहिस्ता ये कोई ना कोई तो ज़रूर देखेगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है या मतलब जिस पे मैं बात करना चाहूँगा वो मोस्टली आपने मेरी लास्ट काफ़ी 2-3 वीडियोस में एक क्रेडिट क्रेडिट ये अल्फाज जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ सुना होगा कि क्रेडिट हो तो ये होता है, क्रेडिट हो तो वो होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैं एक डीपली और इन डेप्थ जाके मतलब कि आप लोगों से इस चीज़ को शेयर करूँगा कि ये क्रेडिट होता क्या है और क्रेडिट बनता कैसे है। सबसे पहले ये बात है कि मतलब कोई भी बंदा जब इधर आता है तो जारी बात मोस्टली जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन है, कार्ड यूज़ होता है, पैसे भी डॉलर भी यूज़ होते हैं, लेकिन मोस्टली लोग अपने पास कार्ड रखते हैं। तकरीबन कोई 95% लोगों के पास 24 आवर जो अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दोनों में से कोई या दोनों ही 24/7 और 24 आवर्स उनके पास ज़रूर होता है। कैश उनके पास हो ना हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड उनके पास ज़रूर होता है। क्योंकि डेबिट क्रेडिट का ये है कि कहीं भी हर चीज़ तो इस में यूज़ कंप्यूटराइज है, मशीनरी है, हर जगह यूज़ हो सकता है, हर जगह और हर जगह ही होता है। कैश की बजाय भी कार्ड ही यूज़ होता है और कुछ चीज़ जगह ऐसी है जहाँ सिर्फ कैश यूज़ होता है। तो हमारा आज का टॉपिक ये है कि वो हम क्रेडिट क्या चीज़ है और उसको कैसे बिल्ड करेंगे और वो कैसे हमारी एक अच्छी ज़रूरियात बनेगा और बेहतर ज़रूरियात बनेगा क्रेडिट। तो आप जब अमेरिका में आते हैं या कोई भी वट एवर अमेरिका में आता है तो वो इधर आके अपना बैंक ओपन करवाता है, ठीक है, बैंक अकाउंट ओपन करवाता है। तो मतलब कि तो बैंक अकाउंट ओपन करवाता है तो उसको एक डेबिट कार्ड मिलता है, ठीक है। वो चाहे इधर लॉट ऑफ बैंक्स हैं, इधर अमेरिकन बैंक है, टीडी बैंक है, चेज बैंक है, कैपिटल सिटी बैंक है, बहुत सारी बैंक्स की इधर है ब्रांचेस वगैरह। तो आप किसी भी बैंक में जाएंगे, उधर जाके अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो सारी बात अगर आप वो आपको कार्ड देंगे वो बाय मेल आपको सेंड कर देंगे उसी टाइम। फर्स्ट टाइम उसी टाइम नहीं देते हैं कि आपको उसी टाइम कार्ड दे देंगे और आप उसको मतलब यूज़ करेंगे, नहीं। तो उसके साथ ही वो आपकी एक ऑनलाइन बैंकिंग उनकी जो एप्लीकेशन उसी बैंक की जिस बैंक में आप ओपन करवाएंगे अपना अकाउंट, उसी बैंक की एप्लीकेशन वो आपके मोबाइल में डाउनलोड करवा देते हैं और उसका सारा सेटअप करवा देते हैं, ठीक है। तो जब आपके मैक्सिमम जो है वो विद इन 1 और 2 वीक्स वो जो आपका कार्ड होता है जो आपने अकाउंट ओपन करवाया होता है वो आपके घर में बाय मेल आ जाता है। जिस जगह आप रहते हैं उसी जगह का आपने एड्रेस देना होता है और उसी ही जगह का आप एड्रेस देते हैं तो आपका इजीली विद इन 7-6 डेज में आपका जो कार्ड है वो बाय मेल आपके घर में पहुंच जाता है। ये तो हो गया इनिशियल स्टेप, जो पहला स्टेप है। अब बात है कि इसको यूज कैसे करना है और क्रेडिट कार्ड कैसे हासिल करना है। पहले डेबिट होता है, फिर उसके बाद क्रेडिट होता है, ठीक है। डेबिट आपने ले लिया, गए डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए, उसमें ये होता है कि जब आप बैंक में जाते हैं तो अगर तो आप विजिटर हैं या मतलब के बिजनेसमैन है के वीजे पे इधर आए या स्टडी वीजे पे आए तो आपके पास कुछ तो उस टाइम होता नहीं है, सिर्फ एक वो फॉर्म होता है जो आपको मिला होता है वीजा स्टडी या बिजनेस जो वट जो भी है। तो आपको मस्टली आपके पास प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए। मतलब कि आप जिस जगह पे रहते हैं उस जगह पे, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, कोई ना कोई चीज आप बाय करें ऑनलाइन, वो आपके जब उसी एड्रेस पे आएगी तो आपके पास स्लिप होगी, उसके ऊपर उस जगह का एड्रेस मेंशन किया होगा और वो आपका एक प्रूफ ऑफ एड्रेस होगा, वो लेटर जो भी है। तो वो लेटर आपने जरूर साथ लेके जाना क्योंकि वो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है वो मांगते हैं, ठीक है। और जो इमिग्रेशन वीजे वाले हैं वो अपना ग्रीन कार्ड साथ ले जाएं, अपना आईडी कार्ड उनका बना होगा वो साथ ले जाएं, प्रूफ ऑफ एड्रेस भी वो साथ लेके जाएं तो उनका वो
ओपन कर देंगे। ये बेसिक 2-3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास, अगर प्रूफ ऑफ एड्रेस है या आपके पास ग्रीन कार्ड है, पासपोर्ट है, व्हाटएवर जो भी है, आप लेके जाएंगे, वो आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। ठीक है, अब क्या है कि आपने उस कार्ड को यूज करना है। ठीक है, आपका वो जो कार्ड होता है वो चेकिंग या सेविंग का डेबिट कार्ड होता है। मतलब कि 2 अकाउंट होते हैं, एक चेकिंग होता है जिसमें आपकी ट्रांजैक्शन आ रही है, आप उसे यूज कर रहे हैं, और एक होता है सेविंग। सेविंग में ये है कि आपके पास एक्स्ट्रा कोई पैसा है तो आप सेविंग में मतलब सेव करके रख देते हैं सेपरेट। 2 अकाउंट होते हैं, सेविंग और चेकिंग। चेकिंग जो रेगुलर आप यूज करते हैं, मतलब आपकी ट्रांजैक्शन आ रही है, आप यूज कर रहे हैं। और सेविंग वो होता है कि अगर आपके पास $6000 है तो आप चाहते हैं कि 2000 में अपना सेव करके रख दूं कि बाद में कहीं यूज करूंगा, तो आप वो सेविंग अकाउंट में डाल देंगे। तो जब आप इन चीज़ों को, मतलब अपना जो डेबिट कार्ड है उसको अच्छे तरीके से यूज़ करते रहेंगे, मतलब कि प्रॉपर तरीके से कम आप कोई 6-7 माह जब उसको एक प्रॉपर तरीके से आप यूज़ करेंगे किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड को, तो फिर आफ्टर 6-7 मंथ के बाद आप किसी उसी बैंक में या किसी और बैंक में जाके अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्रूव हो जाएगा। अब क्रेडिट कार्ड क्या चीज़ होती है? क्रेडिट कार्ड होती है कि वो आपका जो आपने डेबिट कार्ड को यूज़ किया होता है, उसके एक्सपीरियंस के बिना पे वो आपको बेसिक में जो है वो $300 का क्रेडिट कार्ड भी देते हैं, $500 का भी देते हैं, 2500 का भी देते हैं, 15,000 का भी देते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका कितना एक्सपीरियंस था डेबिट कार्ड को यूज़ करने का, कितनी देर आपने डेबिट कार्ड यूज़ किया और किस तरीके से किया, उसका इस्तेमाल अच्छा किया या किस वे में किया, वो उसको करके मेजरमेंट। और फिर आपकी वो जब आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो वो आपकी इनकम के बारे में भी पूछते हैं कि आपकी इनकम क्या, आप कर क्या रहे हैं, तो उस बिना पे वो आपको मतलब क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने बेसिक आपको $300 का क्रेडिट कार्ड शो किया है जो आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है, तो अब $300 वो एक आपका ओरिजिनल क्रेडिट है। अब $300 को आपने यूज कैसे करना है? आपने अगर $300 है या जितना भी, उसकी मिनिमम अमाउंट जो है ना वो आपने यूज करनी। फॉर एग्जांपल $300 का कार्ड है, उसके अंदर उन्होंने खुद अपने पास से पैसे देने हैं, 300 क्रेडिट देना है और आपने उसे यूज करना। वो इसलिए आपको देते हैं कि हम देखते हैं कि ये कितना लॉयल होके चलता है और कितने तरीके से इसको यूज करता है। जो हमने उधार पैसे इसको दिए हैं वो एक उधार ही होता है जो आपको उन्होंने दिया होता है। $300 का उन्होंने आपको कार्ड दे दिया, आपने क्या करना, उसका मिनिमम यूज करना। फॉर एग्जांपल 10-15% आपने उसको यूज करना। फॉर एग्जांपल 300 का कार्ड है तो आप $70-75 उसमें यूज करें, और जब वो यूज हो जाए तो उसको चाहे मंथली या अगर मतलब 5-6-7 दिन के बाद आपके पास $70 आए तो फिर चाहे वो अपना जो दूसरा डेबिट कार्ड का अकाउंट है उसके जरिए ट्रांसफर कर दे या जिधर से भी आप ट्रांसफर, मोस्टली आपका वही कार्ड लगेगा, डेबिट कार्ड ही लगेगा, तो आपके वो ट्रांसफर होंगे पैसे उसमें जो आपका क्रेडिट कार्ड होगा, तो आप उसको यूज करेंगे। और यूज करने का तरीका ये है कि आप जब कोई भी चीज लेते हैं तो इसके पैसे, चाहे वो आपने $400 के लिए है, वो चाहे $500 का आपका क्रेडिट कार्ड है, चाहे 20,000 का है, तो उस हिसाब से उन्होंने मंथली पेमेंट रखी होती है कि इतनी आपने वापस करनी ही करनी है। अगर आपने $300 में से $75 यूज किए हैं तो आप उस टाइम नहीं दे सकते या आप पूरा महीना नहीं दे सकते, लेकिन आप महीने के एंड वाला जो दिन होगा, अगर उस दिन आप $25 अपने डेबिट अकाउंट से क्रेडिट कार्ड में जो ट्रांसफर कर देंगे ना, तो आप ओके हो जाएंगे, क्योंकि आपने मंथली का वो मिनिमम उसकी जो पेमेंट थी वो $25 थी, वो आपने पे कर दी ऑन टाइम पे, कोई आपने लेट नहीं किया। क्योंकि जब आप लेट फी करेंगे, एक तो आप अपना ट्रस्ट को खो बैठेंगे और दूसरा ये है कि आपको जो लेट फी है वो पड़ेगी और इंटरेस्ट भी उस पर पड़ेगा। जितनी जल्दी आप क्रेडिट कार्ड को यूज करके रीफिल करेंगे ना आप पे इंटरेस्ट पड़ेगा ज्यादा, ना आप पे कोई आपके क्रेडिट का कोई फॉल्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि देखे ना, सिंपली उन्होंने कहा है कि इसकी मंथली पेमेंट, कोई भी क्रेडिट कार्ड है जितना भी आप यूज करते हैं, लिमिट में यूज करते हैं, उसकी मंथली पेमेंट ये है, तो आप मंथ के एंड पे उसको जमा करवा दें, ना आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ना आपके क्रेडिट पे कोई मसला बनेगा, कुछ भी नहीं होगा, आप साफ क्लीन शफाफ हो जाएंगे। तो और
फिर क्या करेंगे, जब आप इसको यूज करते रहेंगे, कुछ साल 5 महीने करेंगे, तो वो एक ऐप होती है या वही उनकी ऐप होती है, आप उस पर चेक करेंगे तो आपको क्रेडिट पॉइंट शो होंगे, क्योंकि जो टोटल पॉइंट क्रेडिट के है वो 800 है। तो 800 में से 700 अबव जिसके जो पॉइंट है वो बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, मतलब कि वो गुड है। तो जो 750 से अबव होंगे तो वो एक्सीलेंट में आ जाएगा, क्यों नियर टू 800 हो जाएगा। तो इसके क्रेडिट के पॉइंट वो 800 है, उस आपने 7 में से ऊपर ही रखने हैं। तो जब आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, आप उसको 300 को आपने मेंटेन किया होगा, क्रेडिट को, डेबिट को भी मेंटेन किया होगा, फिर क्या होगा, फिर आपको इस 6 महीने बाद अप्लाई करेंगे किसी गाड़ी के लिए या किसी न्यू कार्ड के लिए, तो आपको बहुत ही इजी तरीके से मिल जाएगा। और जब आप गाड़ी इंस्टॉलमेंट में लेंगे, उसकी पेमेंट भी क्रेडिट के थ्रू ऐसे ही करनी है। जो गाड़ी की मंथली पेमेंट लीजिंग होगी वो आप ऑन टाइम पे देंगे, तो आपका क्रेडिट वेल एंड गुड रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अगर आप डंडी मार जाते हैं, आपने कोई गाड़ी ली है, उसकी मंथली पेमेंट $800 है, तो आप उसको टाइम पे नहीं देते या 2-3 शार्ट कर देते हैं, बताए उनको, जो कंपनी होती है जिस कंपनी की आपने गाड़ी ली होती है, तो उसका इफेक्ट आपके क्रेडिट पे जाता है। जब क्रेडिट पे इफेक्ट जाएगा, आपका क्रेडिट डाउन हो जाएगा। तो आप फिर तब आपका अप होगा जब आप फिर अपनी चीज, जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट है, उसको मेंटेन रखेंगे, ऑन टाइम पे देंगे हर चीज। इससे आपका इंटरेस्ट भी नहीं पड़ेगा आप पे, और ज्यादा आपका जो क्रेडिट है वो लो भी नहीं होगा। कि इन चीजों, कोई भी चीज आपने लेनी है, क्योंकि वो एतमाद करते हैं आप पे, और आपने एतमाद को बहाल करना है अपने आप को। कोई भी आप चीज लेते हैं तो फिर देखना आपका जो क्रेडिट है वो कैसे ऊपर जाता है। आप कार्ड को अच्छे तरीके से यूज करेंगे तो आपका क्रेडिट कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब आप फॉर एग्जांपल लेते हैं, कोई सिम लेते हैं, इधर टी मोबाइल की सिम है, वो बिल पे है, वो ऑटोमेटिकली आपको मंथली चार्ज कर लेती है। वो आपको यूज करें या ना करें, आपको उसकी बिल अदा करना ही होता है, $50-80 मंथली। अगर आप बंद करवाएंगे तो वो बंद होगी, अदरवाइज आप यूज करें या ना करें, वो आपके, अगर आपका उसके साथ अकाउंट कनेक्ट है तो वो आपको पैसे पे करने ही पड़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप सिम को यूज करते हैं, उसको फेंक देते हैं, आपको ये याद नहीं रहता कि यार ये अगर मैंने फेंक दी, जब तक बंद ना करवाई इसके पैसे पड़ते रहेंगे, तो आप उसके पैसे मंथली पेमेंट नहीं करते, ठीक है। तो क्या होगा, कोई 2 महीने वो कंपनी देखेगी, 3 महीने देखेगी कि इसने बिल अदा नहीं किया टी मोबाइल का। वो क्या, एक इनका एक अदारा है, क्रेडिट ब्यूरो है, कि अगर कोई बंदे का क्रेडिट अच्छा नहीं है, उसने कोई चीज ली, उसकी पेमेंट नहीं कर रहा, उसके पॉइंट पे तो इफेक्ट जा ही रहा है, लेकिन वो क्या करेगी, वो कंपनी, जिस कंपनी के आप पैसे खा रहे हैं, वो कंपनी सारी आपका बायोडाटा उस क्रेडिट ब्यूरो को भेज देगा। वो क्रेडिट ब्यूरो जाने या आपका काम जाने। फिर क्या होगा, अगर आप क्रेडिट ब्यूरो आपको लेटर सेंड करेगा कि इस जगह से आपने ये चीज ली थी, इतने मंथ या इतने साल हो गए आपने उनको पेमेंट नहीं दी है, तो आप पेमेंट करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको फाइन लग के आता जाएगा, आपका क्रेडिट लो होता जाएगा, पॉइंट लो होते जाएंगे, जब तक कि आप उसकी पेमेंट उनको, उस अदारे को कर ना दें, चाहे वो आप उस टाइम आपके लिए जायज बनती है या नहीं बनती। आपने उनको फिर पेमेंट करके अपनी जान छुड़वानी, नहीं तो आपके कार्ड ब्लॉक हो जाएंगे। आप फिर कोई भी चीज लेंगे, किसी भी जगह जाके चीज नहीं खरीदनी चाहेंगे, तो वो आपको कोई चीज नहीं देंगे, क्योंकि आपने अपना ट्रस्ट खो दिया था उस चीज पे जिसका आपने बिल अदा नहीं किया था। तो इन्होंने एक बड़े तरीके से एक सिस्टम बनाया हुआ है, और उस सिस्टम में सब लोगों को अंदर रखा हुआ, तो फिर ऑटोमेटिकली आपके साथ ये सिचुएशन होती है, तो आप खुद वरी होते हैं। अब हमारे साथ कुछ भी हो जाए, लेट पेमेंट होगी है या हम याद नहीं रहा, कोई लेटर आया, तो हमारी जान को बन जाती है कि जल्दी जल्दी ये पेमेंट हो जाए, ताकि हमारा क्रेडिट खराब ना हो, क्योंकि क्रेडिट पे ही आप अमेरिका में रह सकते हैं। कोई भी चीज बाय करनी है, गाड़ी, जहाज, व्हाटएवर, जो भी करना है वो क्रेडिट पे ही करना है, चाहे आप जितने भी पैसे के मालिक हैं। आपके पास क्रेडिट होगा तो आप सब कुछ ले सकेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये समझने की जरूरत है, ठीक है। आप बड़े ध्यान से चलेंगे तो ये कुछ भी नहीं, ये अमेरिका ऐसा ही है, आपको कुछ भी नहीं कहने वाला, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आती तो मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ राब्ता करें। मैं आपको इंशाल्लाह ताला जो मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी, जैसे तैसे आपका काम
करवाना पड़े या अल्लाह करे मेरे मतलब समझाने से ही हो जाए तो मैं आपका पूरा तावन करूंगा, क्योंकि इससे अल्लाह ताला मेरे पे मेहरबान होगा, किसी की भलाई हो जाएगी या किसी का काम हो जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।